नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हिंदी टॉपिक पढ़ा रहे थे, हिंदी व्याकरण चल रही थी, इसमें वाक्य विचार पर चर्चा हो रही थी। वाक्य विचार तीन प्रकार से होते हैं या वाक्य तीन प्रकार से होते हैं। सबसे पहले रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य, और उसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य विचारों पर चर्चा हो रही थी। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वह 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बताया था, विधानार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतिक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, और लास्ट है विस्मय बोधक वाक्य। इन वाक्यों पर चर्चा हो रही थी। इनमें 4 वाक्य जो होते हैं वह बता दिए थे, यानी चौथा वाक्य जो बताया था वह मेरी मिस्टेक से मुझसे गलती हुई थी, जो इच्छार्थक वाक्य लिख दिया था, लेकिन परिभाषा मैंने उसमें आज्ञार्थक वाक्य की दी थी। आज्ञार्थक वाक्य की परिभाषा दे दी थी और आज्ञार्थक वाक्य के ही उदाहरण दे दिए थे। तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आज मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि इच्छार्थक वाक्य किसे कहेंगे और आज्ञार्थक वाक्य किसे कहेंगे। तो हेडिंग डालेंगे, हेडिंग नंबर 4, इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य, इसकी परिभाषा क्या रहेगी? ये मिस्टेक से, फिर मैं बोल रहा हूँ, ये मिस्टेक से जो हेडिंग है वह डलवा दी थी मैंने इच्छार्थक वाक्य, और परिभाषा दे दी थी आज्ञार्थक वाक्य की। तो आज से शुरू करेंगे। इच्छार्थक वाक्य वह वाक्य जिसमें इच्छा का बोध हो, इच्छा का बोध प्रकट हो, इच्छा का बोध प्रकट हो, उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। तो परिभाषा क्या है इच्छार्थक वाक्य की? ये वीडियो स्टार्ट हो चुका है, आप लोग वॉच कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर सकते हैं। तो इच्छार्थक वाक्य की परिभाषा क्या होगी? वह वाक्य जिसमें इच्छा का बोध प्रकट हो, उसे हम इच्छार्थक वाक्य कहेंगे। अब कौन कौन से शब्द आते हैं जो कि इच्छा का बोध प्रकट होता है? जैसे कह लें, जैसे हमारी इच्छा है कि किसी को आशीर्वाद दे दें। हमारी इच्छा है कि किसी को आशीर्वाद दे दें या किसी को बुरा भला कह दें। बुरा भला, या हम कह लें हमारी इच्छा है कि किसी से घृणा कर लें, घृणा कर दें। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें हम इच्छार्थक वाक्य कहेंगे। इनसे जैसे एग्जाम्पल बनाना चाहें, उदाहरण बनाना चाहें, जैसे हम कह दें गौरव तुम, या गौरव अच्छी तरह से, या गौरव अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। अच्छे अंक से पास हो जाओगे। गौरव अच्छे अंक से पास हो जाओगे। गौरव अच्छे अंक से पास हो जाओगे। ये हमारा आशीर्वाद है कि गौरव तुम अच्छे अंक से पास हो जाओगे। या हम कहने रवि मैच जीत जाएगा। रवि मैच जीत जाएगा। ये हमारी इच्छा है
या हम कह लें आशीर्वाद है कि रवि मैच जीत जाएगा। तो इस प्रकार के जो एक दो शब्द होते हैं वह इच्छार्थक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। इच्छार्थक वाक्य का जो परिभाषा होती है वह वाक्य जिसमें इच्छा का बोध प्रकट हो उसे हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अगला देखेंगे आज्ञार्थक वाक्य। अगला रहेगा आज्ञार्थक वाक्य। अब डालेंगे हेडिंग नंबर 4 थी ये, हेडिंग नंबर 5 डालेंगे आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इसकी परिभाषा क्या रहेगी? इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि इसकी परिभाषा क्या रहेगी। वह वाक्य जिसमें आज्ञा या आदेश का बोध प्रकट हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। वह वाक्य जिसमें आज्ञा या आदेश का बोध प्रकट हो उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण दे दें कि परिभाषा क्या कहती है। वह वाक्य जिसमें आज्ञा या आदेश का बोध प्रकट हो, जैसे गौरव चले जाओ। गौरव चले जाओ, गौरव को आदेश दिया जा रहा है, गौरव को आज्ञा दी जा रही है कि गौरव तुम यहाँ से चले जाओ। या हम कह लें रवि क्रिकेट खेलो। रवि क्रिकेट खेलो, रवि को आदेश दिया जा रहा है, उसे आज्ञा दी जा रही है कि तुम क्रिकेट खेलो। रवि तुम क्रिकेट खेलो। वह, या हम कह लें तुम पढ़ लो। या हम कह लें तुम स्कूल जाओ। या हम कह लें राधा खाना तैयार कर दो। राधा खाना तैयार कर दो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं आज्ञा या आदेश वाले, वह आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। कि परिभाषा क्या है आज्ञार्थक वाक्य की? वह वाक्य जिसमें आज्ञा या आदेश का बोध प्रकट हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे गौरव चले जाओ, रवि क्रिकेट खेलो, तुम पढ़ लो। अगला है तुम स्कूल जाओ। राधा खाना तैयार कर दो या राधा खाना बना दो। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला देखेंगे निषेधार्थक वाक्य। अगली हेडिंग डालेंगे
निषेधार्थक वाक्य। अगली हेडिंग नंबर 6, निषेधार्थक वाक्य। अगली हेडिंग लगेगी निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक का मतलब होता है मना करना या निषेधता का बोध प्रकट करना। तो हम कह सकते हैं मना करना, मना करना या निषेधता। मना करना या निषेधता, जिस वाक्य में कोई वस्तु के लिए मना किया जा रहा है या निषेधता उत्पन्न हो रही है, उन्हें हम निषेधार्थक वाक्य कहेंगे। तो परिभाषा अगर लिखना चाहें, परिभाषा क्या रहेगी? वह वाक्य जिसमें निषेधता का या मना करने का बोध प्रकट हो, उन्हें हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। तो परिभाषा लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं, वह वाक्य जिसमें निषेधता या मना करने का बोध प्रकट हो, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। तो परिभाषा क्या है? वह वाक्य जिसमें निषेधता या मना करने का बोध प्रकट हो, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल रहेंगे, उदाहरण रहेंगे, जैसे गौरव दरवाजा बंद ना करो, गौरव से बोला जा रहा है गौरव दरवाजा बंद ना करो या गौरव दरवाजा को बंद ना करो। तो ये मना किया जा रहा है, निषेधता दिखाई जा रही है कि दरवाजे को बंद नहीं करना है। या अगला दे दें, अगला एग्जाम्पल रहेगा रवि मत खेलो, रवि से कहा जा रहा है कि तुमको खेलना नहीं है। रवि मत खेलो, रवि से कहा जा रहा है कि तुमको खेलना नहीं है, तो रवि मत खेलो। ये हम कह लें विशाल बाजार न जाओ, विशाल बाजार न जाओ। ये हम कह लें राधा खाना मत बनाओ, राधा खाना मत बनाओ। तुम मत घूमो, तुम स्कूल न जाओ। मोहन पुस्तक
न खरीदो। मोहन पुस्तक न खरीदो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे मना करने या निषेधता का बोध प्रकट कर रहे हैं, इनको हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। तो परिभाषा क्या है? वह वाक्य जिसमें निषेधता या मना करने का बोध प्रकट हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे गौरव दरवाजा बंद ना करो, मना करने का बोध प्रकट हो रहा है। या हम कह लें रवि मत खेलो, विशाल बाजार न जाओ, राधा खाना मत बनाओ या राधा खाना न बनाओ, तुम मत घूमो, तुम स्कूल न जाओ, मोहन पुस्तक न खरीदो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वह निषेधार्थक वाक्य होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अगला देखेंगे प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य अगली हेडिंग रहेगी प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य हेडिंग नंबर 7 रहेगी। प्रश्नार्थक वाक्य किसे कहेंगे? जिसमें प्रश्न पूछने का बोध प्रकट हो, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध प्रकट हो। जैसे जैसे कौन शब्द, क्या शब्द, कैसे शब्द या क्यों। इस प्रकार के जो शब्द प्रकट होते हैं उनमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है, उनमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है। जैसे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, तो कौन शब्द आ गया, इससे पता चल रहा है कि क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन आ रहा है। कैसे, कैसे, कैसे खो गए, कैसे खो गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, क्यों, क्यों, क्यों नहीं आए या क्यों आ गए। इस प्रकार के जो शब्द होंगे या इनके द्वारा बनाए गए वाक्य होंगे उन्हें हम प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे परिभाषा लिखेंगे, वह वाक्य परिभाषा रहेगी, वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का बोध प्रकट हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो प्रश्नार्थक वाक्य की परिभाषा क्या रहेगी? वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का बोध प्रकट हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का बोध प्रकट हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन मार्क होता है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे कहते हैं उसका भी प्रयोग होता है, उसका भी प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण रहेगा, जैसे कौन चला गया, कौन चला गया। कौन से पता चल रहा है कि ये प्रश्नवाचक
जो वाक्य है वह है, और ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी साथ में रहेगा। तो आप लोग देख के ही बता सकते हैं कि किस वाक्य का ये वाक्य है। ऐसे कह लें, याम कह लें, याम कह लें, रवि कहाँ जा रहे हो? रवि कहाँ जा रहे हो? जो कहाँ शब्द है, इससे पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यानी प्रश्नार्थक वाक्य होगा। रवि कहाँ जा रहे हो? या हम कह लें, गौरव कैसे हो? गौरव कैसे हो? गौरव कैसे हो? या हम कह लें, राधा क्या चल रहा है? राधा क्या चल रहा है? राधा क्या चल रहा है? या हम कह लें, विशाल क्यों नहीं आया? विशाल क्यों नहीं आया? मनोज कहाँ है? मनोज कहाँ है? इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वह प्रश्नार्थक वाक्य की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो परिभाषा क्या है? वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का बोध प्रकट हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं, और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। जैसे कौन चला गया? रवि कहाँ जा रहे हो? रवि कहाँ जा रहे हो? या गौरव कैसे हो? या हम कह लें, राधा क्या चल रहा है? विशाल क्यों नहीं आया? या मनोज कहाँ है? आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे लास्ट विस्मय बोधक वाक्य। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला और लास्ट, अगली हेडिंग रहेगी विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य, इसकी परिभाषा क्या रहेगी? वह वाक्य जिसमें आश्चर्य या अचरण या अचरज या हम कह लें घृणा, इस प्रकार के जो अंदर की भावना होती है उन्हें प्रकट करने के लिए आश्चर्य, अचरण, घृणा का बोध प्रकट करें, उन्हें हम विस्मय बोधक वाक्य कहेंगे। इसकी परिभाषा लिखेंगे। वह वाक्य जिसमें आश्चर्य या हम कह लें दुख, या हम कह लें सुख, दुख, सुख, या हम कह लें वह वाक्य जिसमें आश्चर्य, दुख, सुख या
आचरण का बोध प्रकट हो उसे आश्चर्य, या हम कह लें विस्मय बोधक, उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। तो परिभाषा क्या है? वह वाक्य जिसमें आश्चर्य, दुख, सुख या आचरण का बोध प्रकट हो। अब आश्चर्य का मतलब ये होता है कि जैसे कोई गिर गया तो हम कहेंगे एकदम आश्चर्यचकित हो जाएं और कहेंगे अरे अरे तुम गिर गए, अरे ऐसे कैसे हो गया, अरे ये क्यों किया तुमने। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उसे हम विस्मय बोधक वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। या कोई दुख पड़ा है तो हम कहेंगे अरे ऐसा हो गया, या सुख, अरे बहुत बढ़िया, शाबाश। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उन्हें हम विस्मय बोधक वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। जैसे उदाहरण रहेगा, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो वाक्य क्या है? वाह, एकदम आश्चर्यचकित हो गए, एकदम जैसे प्रकृति ने अपना सुंदर मुख दिखाया या प्रकृति ने अपनी सुंदरता दिखाई, तो हम एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहेंगे वाह कितना सुंदर दृश्य है। या हम कह लें शाबाश, शाबाश तुमने अच्छा कार्य किया। शाबाश, ये सुख हुआ, शाबाश तुमने अच्छा कार्य किया, शाबाश तुमने अच्छा कार्य किया। या हम कह लें अरे 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 कुत्ता मर गया। जैसे किसी कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया तो हम एकदम दुख से बोलेंगे अरे कुत्ता मर गया। तो शाबाश, वाह, अरे, ये जो इस तरह से वाक्य लिखे हुए मिलेंगे वह विस्मय बोधक वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। या हम कह लें अजी, जैसे घर की लेडीजें होती हैं, महिलाएं होती हैं, वह बुलाती हैं अजी अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। बुलाने के लिए महिलाएं कहती हैं अजी अपने हस्बैंड से, अजी सुनते हो। तो जो अजी शब्द है, अरे शब्द है, शाबाश शब्द है, वाह शब्द है, ये विस्मय बोधक वाक्य की श्रेणी में रखे जाते हैं। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य बताए हैं ये एक एक करके समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।